स्वागत है दोस्तों अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक से 2019 का क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो आपका कितना सही होता है आप बताइएगा। कैसा चल रहा है तैयारी ज़रूर बताइएगा। धीरे धीरे परीक्षा नज़दीक आते जा रहा है। राजनीतिक विज्ञान में के ऑब्जेक्टिव में तो आप लोगों को कोई समस्या बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला ही प्रश्न देखा जाए तो पहला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। अगर आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे इस चैनल पर, अगर आप लगातार बने हुए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मानवाधिकार। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर होगा अयूब खां। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। आंसर होगा 1962। एकदम इजी प्रश्न है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। आंसर होगा बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांग्रेस के प्रथम विभाजन किस वर्ष हुए। कांग्रेस में जो पहला विभाजन हुआ है वो आज़ादी से पहले हुआ है 1907 में। देखिए भाई 1907 तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो इसके अनुसार उत्तर होना चाहिए 1969। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब से हुआ था। आंसर होगा 1951 से। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। बहुत ही आसान सा सवाल है। आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ। आंसर होगा 1972 दोस्तों। कभी कभी 1972 कभी कभी 1971 इसका आंसर देता है। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में आपको हम 1971 बोले थे। तो अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन या हमसे कोई मिस्टेक अगर हो जाता है तो आप इसको सही कर लीजिएगा या फिर कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ये जो बांग्लादेश वाला जो मामला है, देखिए मामला है क्या कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ और बांग्लादेश का संविधान के अनुसार इस देश का गठन कब हुआ। तो बांग्लादेश अपना संविधान का निर्माण 1972 में किया था, जो कि कंप्लीट एक देश के रूप में जाना गया। तो आंसर 1972 होगा। फिलहाल अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ तो आंसर होगा 1971। तो इसका आंसर होगा 1971। अगला प्रश्न है कि विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। आंसर होगा दोस्तों इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है कि सार का मुख्यालय कहाँ है। तो सब लोग इसका आंसर जानते होंगे, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से आप इसको बनाएं। कितना सही हुआ जरूर बताएं। प्रश्न है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों 30 में। तो भारत छोड़ो तो 1942 में हुआ था, असहयोग 1920, स्वराज 1925। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। आंसर होगा राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। अमेरिका के WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। उस दिन से अब तक के इन्हें शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आंसर होगा 11 सितंबर 2001। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति पूछा गया है। तो आपके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। मानिए कि किसी दिन आपको सोई राष्ट्रपति बनने का इच्छा हो गया, तो आपका उम्र कितना होना चाहिए। उम्र आपका होना चाहिए 35 वर्ष। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ। आंसर होगा 1953। अगला प्रश्न है कि 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे।
आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है दोस्तों? आंसर होगा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? वोट आप कब से डाल सकते हैं? आंसर होगा 18 वर्ष। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया दोस्तों? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ये सब इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको देखने में जरा परेशानी आपको हो रहा होगा, खैर हम आंसर इसका क्वेश्चन बोलते जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। बराक ओबामा, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया दोस्तों? आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न की वार्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर होगा सोवियत संघ। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? आंसर होगा 1906। अगला प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? आंसर होगा 1991। क्वेश्चन नंबर 28 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये तो आप बिल्कुल जानते होंगे, 1885। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 29 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा? पहला पंचवर्ष योजना तो 51 से 56, तो दूसरा होना चाहिए 56 से 61। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? आंसर होगा 1952। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? आंसर होगा बी यानी भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1945। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये सब तो करते जाइए। सब वीडियो लगातार आप देख रहे होंगे तो परेशानी नहीं होता होगा। नए नए जो चैनल पे आए होंगे वो जाके सारा वीडियो आप जरूर देख लें। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो 2023 से 2023 के अनुसार होगा ऋषि सुनक, आप इसे नोट कर लें। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ये देखिए पहली बार क्वेश्चन पूछा है। आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, नोट कर लें। अगला प्रश्न है कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? आंसर होगा 1972। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा द हेग। AIDM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 39 है, फटाफट करते चलें, एकदम इजी क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आंसर होगा 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया? राष्ट्रीय आपात भारत में पहली बार लगाया गया था 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाया था। अगला प्रश्न है गुणनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर होगा बेलग्रेड। अगला प्रश्न है कि दक्षिण यानी सार्क का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? आंसर होगा 1985। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गृह मंत्री, जी हाँ दोस्तों गृह मंत्री पूछा गया है, वो कौन थे? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? राष्ट्रीय आपातकाल, आंसर होगा, देखिए आंसर में इसमें तो कोई है ही नहीं, आपको बता दें कि इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? आंसर होगा 1977, 1977। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या है दोस्तों? आंसर होगा अपने क्षेत्र से लगाव। क्वेश्चन नंबर 49 है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ?
इसका जो आंसर होगा वो होगा 1962। और आज का अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए हैं। आपका कितना सही हुआ, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे वो थे 2019 का, और अगला जो साल देखेंगे हम लोग 2020, 21 और 22 से। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान के बाद हम लोग हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।